आप सभी का स्वागत है शिक्षा और कहानियां में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। एक यात्रा जो 12 वर्षों के बाद शुरू होती है पर जिसका प्रभाव जीवन भर बना रहता है। आइए जानते हैं क्यों लगता है कुंभ मेला, क्यों जुड़ी है इससे देवताओं की अमरता की कहानी और आखिरकार हम सब इससे क्या सीख सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, सृष्टि के प्रारंभिक युग में जब देवता और दानव समान शक्तिशाली थे, तब दोनों के बीच संघर्ष होने लगा। एक दिन ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ने निर्णय लिया कि अमृत उत्पन्न किया जाए, ऐसा अमृत जो मृत्यु पर विजय दिला सके। इसके लिए आवश्यक था समुद्र मंथन। देवता और असुर मिलकर मंद्राचल पर्वत को मथते हैं, नाग वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करते हैं, कई रत्न निकलते हैं, लक्ष्मी, ऐरावत, कामधेनु, धन्वंतरी और अंत में आता है अमृत कलश। जैसे ही अमृत कलश निकला, असुरों की आंखों में लालच और देवताओं की आंखों में चिंता भर गई। कलश को लेकर भागे देवता और असुर उनके पीछे। 12 दिवसीय युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध 4 पवित्र स्थानों पर लड़ा गया, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। कहते हैं इन्हीं 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। यही कारण है कि ये 4 जगहें आज कुंभ की भूमि हैं। अब आते हैं ज्योतिष पर। हिंदू धर्म में हर घटना समय से के साथ जुड़ी है और समय के पीछे छुपा है ग्रहों का रहस्य। बृहस्पति ग्रह, जिसे गुरु भी कहा जाता है, ज्ञान, धर्म और शुद्धता का प्रतीक है। इसे 12 राशियों की परिक्रमा पूरी करने में 12 साल लगते हैं। जब बृहस्पति कुंभ राशि में होता है और सूर्य मकर में, तब बनता है महाकुंभ का योग, अर्थात आकाशीय घटनाएं धरती पर आध्यात्मिक ऊर्जा का द्वार खोलती हैं। यही वह समय है जब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, ताकि लाखों करोड़ों लोगों इन ऊर्जाओं के साथ स्नान करके आत्मिक शुद्धि पा सकें। 4 स्थलों की पौराणिक महत्व। पहला, प्रयागराज त्रिवेणी संगम। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम। यह स्थल सबसे प्रमुख है। कहते हैं अमृत की सबसे अधिक बूंदें यहीं गिरी थी। हर बार महाकुंभ यहीं से प्रारंभ होता है। यही वह स्थान है जहां यज्ञ, तप और ध्यान की सर्वोच्च साधना हुई। दूसरा, हरिद्वार गंगा तट, हर की पौड़ी, जहां गंगा हिमालय से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती हैं। यहीं पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह माने जाते हैं और यहीं देवताओं ने अमृत कलश को सुरक्षित रखने की कोशिश की थी। तीसरा, उज्जैन, शिप्रा नदी, महाकाल की नगरी। शिप्रा के तट पर अमृत की बूंदें गिरी और यहीं पर स्थान है जहां काल को भी अमृत का स्वाद मिला।
उज्जैन काल की मुक्ति का द्वार माना गया है। चौथा, नासिक गोदावरी तट, रामायण काल की भूमि, पंचवटी का क्षेत्र। यहाँ पर भी अमृत कलश लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ था। गोदावरी इस स्थान को पवित्र बनाती है। कुंभ मेले का सबसे बड़ा आकर्षण शाही स्नान, नागा साधु, अखाड़े, संत महात्मा और लाखों श्रद्धालु सभी एक ही लक्ष्य लेकर आते हैं, आत्मा की शुद्धि, पापों से मुक्ति। कहा जाता है कि इस दिन स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाते हैं और मनुष्य मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। यह केवल जल में डुबकी नहीं बल्कि आत्मा का परिशोधन है। नग्न होकर स्नान करने वाले नागा साधुओं का जीवन त्याग और वैराग्य का प्रतीक है। वह हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य जीवन भोग से नहीं त्याग से महान होता है। आज का कुंभ मेला केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है। करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं दुनिया भर से। स्वच्छता, सुरक्षा, मेडिकल सुविधा, रियल टाइम ट्रैफिक मैनेजमेंट और सबसे बढ़कर करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए भोजन, आवास और व्यवस्था, यह आज का चमत्कार है। भारत की असली शक्ति यही दिखाई देती है, संगठन और श्रद्धा। अब सवाल उठता है, क्या अमृत केवल एक पेय है, एक द्रव्य है या कोई और गहराई है? असल में अमृत है आत्मज्ञान, जो मनुष्य अपने भीतर झांक ले, सत्य, प्रेम और करुणा का अनुभव करे, वही अमृत को छू लेता है। कुंभ मेला हमें यह याद दिलाता है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अनंत है। जिस तरह देवताओं ने 12 वर्षों तक संघर्ष किया, वैसे ही मनुष्य को भी अपने भीतर के असुरों, लालच, क्रोध, अहंकार से शुद्ध करना होता है। यही कुंभ का सच्चा संदेश है। कुंभ केवल एक तीर्थ नहीं, यह मनुष्य के भीतर स्थित तीर्थ की खोज है। यह वह पर्व है जब हमें याद आता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जाना है। अगर जीवन में कभी अवसर मिले तो कुंभ जरूर जाइए। वहां जाकर केवल स्नान मत कीजिए बल्कि स्वयं से मिलिए, क्योंकि अंततः अमृत बाहर नहीं भीतर है। तो मित्रों, ये थी कुंभ मेला की कहानी, पौराणिक, ज्योतिष, श्रद्धा और आत्मज्ञान की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। शिक्षा और कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियां जो जीवन को छू जाती है। जय हिंद, जय भारत, हर हर गंगे।